तो दोस्तों, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का रेगुलेटर, अगर कुछ गड़बड़ करता है तो भी हम कोशिश करते हैं आप तक लाने की, और अगर कुछ सही करता है तो भी हम अप्रिशिएट करने में पीछे नहीं हटते। आज हम एक बढ़िया खबर लेके आए हैं जो रिटेल ट्रेडर के लिए वो करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली कोशिश ये है कि जो भी रिटेल ट्रेडर का सेटलमेंट होता है फंड्स का, वो सही समय पे होना चाहिए, कागजी काम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स ऑन पेपर सेटलमेंट कर देते हैं, लेजर में सेटलमेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल पेमेंट नहीं करते। इसके बारे में पूरा फ्रेमवर्क बन चुका है। क्या है ये सब, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेटलमेंट के दिन हर पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर को अब से ये ध्यान देना होगा कि जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके ट्रेडिंग करते हुए कस्टमर्स हैं, उनके एंड ऑफ डे बैलेंसेस क्या हैं, और हर 30 या 90 दिन के गैप में कम से कम एक बार उनको पैसा सेटल करके उनको देना पड़ेगा। लेना है तो लीजिए, वापस देना है तो वापस में एक्चुअल पैसा देना पड़ेगा। ये 30 दिन में सेटल करना है या 90 दिन में, ये क्लाइंट की चॉइस है, ये आपकी चॉइस रहेगी। ये सब कुछ रनिंग अकाउंट्स में होगा जो के बैलेंसेज क्रेडिट एंड डेबिट लेवल पे ओपन रहते हैं। सेबी कहता है कि स्टॉक ब्रोकर को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा सारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को कोलेटरल के रूप में जो दी गई थी, जिसमें मार्जिन का प्लेजिंग किया गया था डिपॉजिटरी सिस्टम में, ताकि टोटल मार्जिन कैलकुलेट किया जा सके। और साथ ही साथ उनको क्लाइंट्स फंड्स को भी बाद में एडजस्ट करना होगा। क्लाइंट्स के जो रनिंग अकाउंट्स हैं उनको सेटल्ड तभी माना जाएगा जब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन मॉनेटरी लेवल पे की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने लेजर में, जर्नल में एंट्री कर दी और क्लाइंट को कह दिया कि आपका बैलेंस हो गया है सेटल। आप एक्चुअल में वो ट्रांसफ़र कीजिए। और कई बार स्पेशली एपी ऑथराइज्ड पर्सनल लेवल पे ये ट्रांजैक्शंस कागजी होते हैं। रियल में पैसा अपनी मर्जी के हिसाब से ही सेटल होता है। जर्नल एंट्री क्लाइंट के केस में या क्लाइंट अकाउंट के केस में तभी मानी जाएगी जबकि कोई पैसा लगा लेना हो, ब्रोकर ने कोई चार्जेस लिवाई करने हो, और साथ में लिखना पड़ेगा कि ये वो वाले चार्जेस हैं जो कि एक्चुअल में ऑन पेपर हैं। रेगुलेटर ने कहा है, मतलब सेबी ने कहा है कि अगर क्लाइंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्लाइंट ने ऑलरेडी पैसा लेना है और उसने पिछले 30 दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है, तो अगले 3 दिन में ब्रोकर को वो पैसा चुकाना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, ताकि वो बैलेंस को क्लियर आउट किया जा सके। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे 30 दिन लगाए जा चुके हैं, तो वहाँ पे ब्रोकर को पैसा देना होगा। और अगर नहीं देते क्लाइंट को पैसा तो ये ब्रोकर की मनमानी मानी जाएगी, गलत माना जाएगा, और इस चीज़ पे सेबी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वहीं पे ऑथराइज्ड पर्सनल को, जो कि एपीज होते हैं, पहले सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट होता था, अभी एपी बन चुका है, अगर आपको पता होगा। अभी सब ब्रोकर नाम, मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एपी नाम रख दिया गया है। कॉन्सेप्ट हालांकि डेफिनेशन मोर और लेस वैसी ही है। क्लाइंट्स के फंड्स को या सिक्योरिटीज़ को एपी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने अकाउंट में। ब्रोकर को ये प्रॉपरली खुद चेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई स्टॉक ब्रोकर है जिसके 10,000 एपीज़ हैं और ये नॉर्मल है, तो उसको, ये ब्रोकर का काम है कि उसके एपीज़ की तरफ नज़र रखे कि कोई भी एपी आगे किसी क्लाइंट का पैसा डायरेक्टली नहीं ले रहा, ये कह के कि मैं आपका पैसा एक तरीके से ट्रेडिंग करवा दूंगा, प्रॉफिट कमा दूंगा। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अगर ऑथराइज पर्सन को करनी है तो वो अपने पैसे से ही कर सकता है। क्लाइंट की सिक्योरिटी से, पैसे से वो चीज़ अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये इलीगल माना जाएगा। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर ब्रोकर ने सेटल कर दिया है पैसा, तो साथ के साथ ब्रोकर की तरफ से, मतलब ब्रोकर क्लाइंट को एसएमएस और ईमेल भेजेगा कि हमारी तरफ से पैसा सेटल हो चुका है, या एक तरह से अकाउंट सेटल हो चुका है, आप अगला अब सेटलमेंट साइकिल तक का वेट कीजिए। और अगर आपको लगता है, मतलब क्लाइंट को लगता है कि ब्रोकर सही तरीके से इन सब बातों को अमल नहीं कर रहा है, तो सेटलमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर एक क्लाइंट को शिकायत लगानी है सेबी की वेबसाइट पे। सेबी की वेबसाइट है scores.gov.in, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो अगर आपको कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो 30 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट टाइम के साथ आपको शिकायत दर्ज करवानी है। चाहे आपको ब्रोकर के खिलाफ वो वाली शिकायत है सेटलमेंट को लेके, या आपको अपने लोकल सब ब्रोकर या एपी को लेके जहाँ पे आपका पैसा यूज़ किया जा रहा है। 1 अगस्त 2021 से ये रेगुलेशन अपने आप सिस्टम में आ जाएगी। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली स्टॉक ब्रोकर को ध्यान रखना है, और स्टॉक ब्रोकर के साथ साथ एपीज़ को भी अब ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का। तो एक तरीके से काफ़ी सेफ प्लेस बनाने की कोशिश है ये सेबी की इस केस में।
बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आप अपने लोकल सब ब्रोकर या एपी के साथ काम करते हैं, उनके साथ पैसा ट्रांसफ़र करके या उनको चेक दे देते हैं। और बहुत सारे लोग जो टेक सेवी नहीं हैं, जो डिजिटल को ज़्यादातर नहीं जानते, वो कैश में भी पैसा दे आते हैं या उनके घर कोई आके पैसा ले जाता है और एक तरीके से उनको लगता है कि उनकी ट्रेडिंग हो जाएगी। ज़्यादातर क्लीन रहता है काम, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक तरीके से एपी या सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर खुद एक तरीके से इलीगल ट्रेड्स करता है। तो ये सब चीज़ें अब एक तरीके से गलत है, ऑन पेपर इलीगल माना जाएगा और आपके पास 30 दिन है, आप शिकायत भी कर सकते हैं। आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं थी, एक नॉर्मल शिकायत होती थी, लेकिन अब एक स्पेसिफिक फोकस दिया गया है इसको। आप जो भी ट्रांजैक्शन करें, ये ध्यान रखें कि आप किसी को बिना रसीद लिए या आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही कीजिए। ये ऑनलाइन स्पेस आने के कारण काफ़ी सिक्योरिटी आ गई है और ऑनलाइन भी किसी लिंक पे क्लिक करके पैसा मत दीजिए, आप अपनी ऐप में जाके फ़ंड ट्रांसफ़र ऐड कीजिए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। होपफुली ये जो स्टेप है साफ बनाएगा मार्केट को, सिक्योर बनाएगा मार्केट को और आपके लिए अच्छा ही बनाएगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये न्यूज़ आपको समझ में आई हो। कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय।